चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहले समझना है क्या, जब संविधान पढ़ेंगे जान जाएंगे तो संविधान में जो वर्ड उल्लेख है फिर उसको करेंगे। संविधान में जो जो वर्ड उल्लेख है, एग्जाम्पल के लिए मोबाइल को बैग में रखो ना कि पैकेट में, साइलेंट रखो। अनुच्छेद पहला, दूसरा अनुसूची, सुना होगा नाम, जो अब नहीं पढ़ पाएगा कभी नहीं पढ़ पाएगा, याद रखना फिर से जीरो से शुरू करना है, ये सब पढ़ाया जा चुका है पहले क्लास। इसके अलावा हार वर्क वो दिख रहा है, वो वाला पार्ट 1, ये हार क्या है, टोटल हार 25 है, कितना भाग है। अब उसमें संविधान लिखा हुआ आर्टिकल, ये आर्टिकल ये देखो यहाँ ये जुड़ा हुआ सुनो। अब इधर लिखा हुआ तुमको दिख रहा है ये 35, 36, 51, ये क्या है, फिर एक अनुसूची होती है, सरकारी कार्य को करने के लिए सरकार ने अपना एक अलग लिस्ट बना लिया है, उतना नहीं जानता है वो इसके हिसाब से चलता है। सरकारी काम का सरकारी जितने भी देख रहे होते हैं किसके हिसाब से चलता है, अनुसूची। अब फिर क्या होता है, फिर सवाल आता है इन तीनों में क्या अंतर होगा, किसमें, अनुच्छेद में। तो ये तब ना जानेंगे जब हम संविधान जाने तब ना इसका जिक्र हुआ। किताब पढ़ेंगे तब ना किताब के अंदर के टॉपिक को पढ़ेंगे, तो ये किताब के अंदर का टॉपिक है। तो सबसे पहला हमें क्या समझना है, कब बना, कौन बनाया, क्यों बनाया, कितने संविधान के वर्ड आए, जब वर्ड पे आए मतलब कितने वर्ड जोड़े, कितने संविधान जोड़े गए, कितने अनुच्छेद बनाए गए, तब हम लोग उस वर्ड पे आए। इसलिए अभी एक दो क्लास बेसिस रखना संविधान को, फिर क्यों और कैसे। एक किताब को उठाएंगे, किताब के लाइन को समझेंगे, फिर उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, सवाल क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता। हम अगर संविधान की परिभाषा बताएं, क्यों और कैसे बताएं, तो हम शायद 2 मिनट में टॉपिक खत्म कर। लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो थोड़ा खूबसूरती बढ़ जाती है, पढ़ने का खूबसूरती, समझने की खूबसूरती बढ़ जाती है। गौर, संविधान क्या है, इसके क्या कार्य हैं, समाज में इसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान में क्या संबंध है, इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप पूछते हैं। किताब लाया करो, किताब कहाँ है, घर पे है, खरीदो ने किया है, कहाँ रखा किताब, रूम पे। तुम्हारा किताब आगे है, तुम्हारा किताब आ जाएगा तब पर। किताब लाया करो, भी पॉलिटी के ज्योग्राफी में नहीं लाओ काम कर सकता है, लेकिन पॉलिटी लाना है, पीछे दे दो किताब, तुम्हारा किताब पीछे है ना, किताब हुआ ठीक है ना, लाओ एक 20 से किताब लाओ, 20 किताब, तुम जाओ उसमें पीछे जाओ। वर्ड एक एक लाइन एक एक शब्द समझना जरूरी है। सवाल क्या था, पहला संविधान क्या है, इसके क्या कार्य है, समाज में इसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में इसका जीवन में संविधान का क्या संबंध है, इन प्रश्नों के उत्तर कठिन है जितना हम चलते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि संविधान क्या है, एक वर्ड है, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान क्या बात है, तालमेल बढ़ाता है, और ये पहला वर्ड। इसी तरीके से पहले चारों वर्ड को देखोगे, पहला ये हो गया पेज पलटो, पॉइंट दूसरा संविधान, आगे वर्ड जोड़ना, संविधान निर्णय निर्माण की शक्ति की विशेषता है। पॉइंट नंबर तीसरा संविधान, पेज पलटो देखो रेड किया हुआ, हाँ, संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। चौथा संविधान समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। बस इतना, रुक जाना इसके बाद। सबसे पहला क्या लिखा है बोलो,
संविधान तालमेल पर, ये लगता है, ध्यान देना है। ये वर्ड को काट देते हैं, पीछे होगा वो देखो। और संविधान क्या करता है हुआ, और साथ ही साथ में बनाने के साथ हमें वो भरोसा दिला। अगर पूछे संविधान क्या है, कहोगे संविधान हमारे समाज में क्या बढ़ाता है, बढ़ाता है, और संविधान हमें। अब इसको कैसे डिफाइन, क्या लगता है हमारे समाज में विभिन्नता है या नहीं, एक स्तर पे कि कई स्तर पे, क्या किसी बात देखिए देखो क्या कहता है, क्या कहता है पॉइंट करो, क्या लिखा है पहला, कि कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य, नॉर्मली हम लोग जिस बिहार से बिलोंग करते हैं ना, हमारे यहाँ समाज ऑब्वियसली बड़ा होता है, घर परिवार ज्वाइंट फैमिली। अब कल्चर आ गया है पर्सनल फैमिली, लेकिन अभी भी गांव से हम लोग अगर बिलोंग कर रहे हैं, हम लोगों के घर में अभी भी मैं क्या करता हूँ, ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली होता है ना, मतलब हमारे चाचा, हमारे दादा, दादा के पीढ़ी से समझ कि दादाजी होंगे, दादाजी को भाई हैं तो वो हो गया, चलो दादाजी के नहीं भी भाई तो हमारे पापा, हमारे चाचा, सब क्या, आज थोड़ा दिन और पहले जाओगे तो शायद दादाजी वगैरह भी सब था, बहुत बाद में बंटवारा हो। तो सपोज करो कि तुम एक सदस्य हो एक समूह का, मतलब घर के परिवार का एक समझ लो, और कल्पना करें कि कुछ समूह की कुछ विशेषता है। अब तुम्हारे घर का जो विशेषता है, घर से ही हम शुरू करते हैं। सपोज करो कि हमारा एक घर है, एक घर सपोज करो हमारा ये है, एक हमारा घर, एक घर ये मान लो। ऑब्वियसली दोनों के घरों का रहन सहन तौर तरीका पूरा सा क्या होगा बताओ, ऑब्वियसली होगा। सेम ऐसे देश में चलो, अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग समुदाय है, अलग अलग भाषा है या नहीं है। हम एक स्तर पे अलग है कि कई स्तर, कई स्तर पे अलग है, यानी कि विभिन्नता हमारे अंदर बसा हुआ है। दो भाई के बीच में विविधता होता ही नहीं होता। तो गौर क्या कहता है, सुनो क्या कहता है, लिखा है कि उस समूह में एक दूसरे से अलग है, सभी एक दूसरे से क्या है, अलग है। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। जैसे हमारे घर में एक बात करें, एक एग्जाम्पल समझ रही है, तुम्हारे घर में देखो, हो सकता है कोई भगवान राम को माने हैं, हो सकता है दुर्गा माता को ज्यादा माने, कोई शिव को ज्यादा माने, धार्मिक रूप से बता रहे, कोई हो सकता है धर्म ही ना माने, है या नहीं। कोई बीजेपी को पसंद कर रहा होगा घर में, कोई आरजेडी को कर रहा होगा, कोई जेडीयू को कर रहा होगा, धर्म ही है या नहीं, क्या सोच है कि अलग अलग। उसमें कुछ हिंदू, कुछ मुस्लिम, कुछ सिख, कुछ ईसाई, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं भी मानते। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हो नास्तिक, एक वर्ड होता है ना, सुनता होगा कुछ बहुत बड़ा नास्तिक है। नास्तिक मतलब जो किसी धर्म को नहीं मानता, क्या कहलाता है वो, नास्तिक। वे और आधारों पर भिन्न है, कई आधार पर भिन्न होते हैं, क्या सिर्फ धर्म के आधार पर भिन्न है कि और बहुत सारे, बहुत सारे आधार पर भिन्न है। वे अलग अलग व्यवसाय, अच्छा व्यवसाय भी सबका एक अलग अलग, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई बिजनेसमैन, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई लॉयर, सबकी योग्यताएं एक अलग अलग, कोई पढ़ाई नहीं, कोई मैट्रिक, कोई इंटर, कोई ग्रेजुएट, कोई पीएचडी, कोई डिप्लोमा, कोई बीटेक, सबकी योग्यता अलग अलग, सबका शौक, कोई टू व्हीलर में खुश है, कोई फोर व्हीलर में खुश है, कोई बिना गाड़ी का भी खुश है, कोई बड़ा बंगला में रहना चाह रहा है, कोई छोटे बंगले में रहना चाह रहा है, किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफी पसंद है, सबके शौक अलग अलग। कुछ सिनेमा से लेकर किताबों तक हो सकता है, अच्छा सिनेमा में भी आ जाओ, पता चला किसी को आलिया भट्ट पसंद है तो किसी को श्रद्धा कपूर,
किसी को अरिजीत सिंह पसंद है तो किसी को जुबिन नौटियाल पसंद है, किसी को हो सकता है किशोर कुमार पसंद हो, किसी को लता मंगेशकर पसंद हो, किसी को कोई नहीं पसंद, ये भी हो सकता है। एक्टर में कोई शाहरुख खान पसंद करता हो, कोई वरुण धवन को पसंद करता हो, कोई सलमान खान को पसंद करता हो, है या नहीं है? क्रिकेट में क्रिकेट का रोहित शर्मा को फॉलो करता हो, कोई विराट कोहली को, कोई महेंद्र सिंह धोनी को, कोई सचिन तेंदुलकर को, कोई बुमराह को, हाँ अलग अलग हो सकता है। चलिए, कुछ धनी है तो कुछ अंतर, देखो अंतर हम बताने का प्रयास करें, कुछ धनी है कुछ बूढ़े हैं, कुछ सबका बताओ रहन सहन तौर तरीका क्या एक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जब तुमने एक अंतर नहीं बताया, तुमने कई अंतरों कई आधार पर बताया। कोई विद्यार्थी है, कोई कमाने वाले, जैसे हम टीचर हो, एग्जाम्पल के बता, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, सबकी सोच एक या अलग। जैसे कि किसी व्यक्ति किसी कितनी संपत्ति रखने, फिर सवाल एक और आता है, कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्य में जीवन के विभिन्न पहलू को लेकर विवाद हो। अब सपोज करो ये सब जो लोग सब साथ हैं, इनके बीच में विवाद हो, इन सब के बीच में विवाद हो, अलग अलग बताया ना, जाति बताया, धर्म बताया, रहन सहन बताया, शौक बताया, पसंद बताया, सब एक ही अलग। अब इन सब के बीच में एक विवाद हो जाए, विवाद मतलब झगड़ा, सोच अलग हो जाए, सोच अलग होने से विवाद होता है। अब जैसे कि व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखनी चाहिए, कितनी संपत्ति होनी चाहिए, पहला विवाद। क्या सभी बच्चे को स्कूल भेजना अनिवार्य है या नहीं है, जब माता पिता को इसको निर्णय लेना चाहिए। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, इसकी जगह बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए। कोई कहेगा नहीं यहाँ मंदिर बनवा दो, कोई कहेगा नहीं यहाँ स्कूल खोल दो, विवाद है ना। तो सब विभिन्नता है, लेकिन इस विभिन्नता के बावजूद, अब यहीं पे आंसर अलग, इस विभिन्नता के बावजूद हम सभी देश में एक चीज कॉमन किए हुए, और वो कॉमन हमारा है, पहला वर्ड क्या था? तुम भले स्त्री हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर, तुम भले ही अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट, बिजनेसमैन हो, एजुकेशन में हो, तुम्हारी शौक अलग अलग हो, तुम्हारी मान्यताएं अलग अलग हो, लेकिन अब एक मिनट के लिए सोचो और थोड़ा सा आंसर खुद अपने आप को देना। अगर ये ना होता, सोचो क्या पता है क्या होता? क्या होता बताओ? लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता, लोग एक दूसरे से हमेशा नफरत करते, भ्रष्टाचार बढ़ जाता, कोई किसी को लगाम लगाने वाला नहीं होता। लेकिन हमने एक ऊपर से परत चढ़ा के रखा हुआ है। आप कितना भी अलग हो, आप जाति में अलग हो, धर्म में अलग हो, भाषा में अलग हो, समुदाय में अलग हो, लिंग में अलग हो, लेकिन आप सबके लिए एक चीज कॉमन है, बताओ क्या? तो सबके लिए क्या है? बराबर, सबके लिए बराबर। अब तुम सोच लिया होगा, समझ लिया होगा, संविधान नहीं होता तो क्या होगा? कोई किसी को बोलने वाला, सरकार अपना पावर का अनलिमिटेड इस्तेमाल करता, क्या उसको भी कोई बोलने वाला नहीं है। कोई जरूरी नहीं, नॉर्मली इंग्लिश में। हाँ, वो देखो, वो बताने का ये प्रयास है, हम नहीं जानते जो जिस चीज का तुम जिक्र करना, उनका कहना है कि मान के चलो कि हमारे और हमारे एकदम गांव में रहने वाले भाई के बीच में लड़ाई, हम थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, तो हम लॉयर रखते, वकील रखे, एडवोकेट रखे, मेरा भाई भी एडवोकेट रखा। अब नॉर्मली क्या होता है कि जज और वकील जो आपस में बात करते हैं, नॉर्मली वो इंग्लिश में बात करते हैं, लड़ रहे हैं तुम्हारा केस। अब क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या फैसला सुनाया जा रहा है, पर कुछ नहीं पता। जब केस तुम्हारा है, वो बताने का प्रयास नहीं कि भाषा में अगर हो तो हमें थोड़ा सा पसंद आए और हम सीखें, वो बताना, वो भारत वर्सेस इंडिया के मामले में बताना। चलो
तो क्या कर सकता? हाँ, अब अगर संविधान नहीं, एक छोटा सा बात करते हैं स्कूल का, कोचिंग का तो संविधान मानता नहीं है, स्कूल का थोड़ा बात। कोचिंग में बोला गया बेंच मान गया है, एक एग्जाम्पल के लिए बता, स्कूल में तो बिना नहीं जा सकते, है या नहीं? जैसे ही बाहर जाओगे रोक दिया जाएगा। ड्रेस का है प्राइवेट स्कूल में, अच्छे प्राइवेट स्कूल, अच्छे प्राइवेट, सरकारी स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल तो अपना इसमें गमछियों लपेट के चल जाएंगे, तो दिक्कत है। एक छोटे से संस्था को चलाने के लिए एक रूल और रेगुलेशन दिया, जैसे यहाँ भी हमने रूल रेगुलेशन बना रखा है कि 3 से 5 तुम्हारा पढ़ाई होगा, ये सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट। दुर्गा पूजा के बाद 5 से 7 पढ़ाई होगा, बता दे, ठीक है, टाइम चेंज नीचे आ जाएगा। और हाँ, खैर सेकेंडरी चीज, प्राइमरी चीज क्या बता रहे थे कि रूल रेगुलेशन बना हुआ, ये सब्जेक्ट होगा, इतने सब्जेक्ट है, ये होगा, वैसे होगा। अब कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, सोचो जरा, एक संस्था, छोटा संस्था है, इसको चलाने के लिए अगर रूल रेगुलेशन नहीं होता, तो सुबह 4 बजे आके बैठा है, फोन कर दिया, सर आए नहीं अभी तक, आप हम बैठा लें, समझ आया? कोई ऐसा नहीं लुंगी पहन ले आ गया, कोई गमछा लपेटे आ गया, कोई हाफ पैंट में आ गया। एक एग्जाम्पल बताना, कब? जब रूल रेगुलेशन, टीचर भी हम पढ़ाने तुम्हारे आर्ट, सब साइंस वालों को भेज दिए, जाइए साइंस पढ़ा दीजिए। क्या लगता है व्यवस्था सही से चल पाएगा? एक छोटे से इंस्टीट्यूशन को या छोटे से स्कूल को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ता है, बताओ, रूल और रेगुलेशन। अब तुमको देश चलाना है, इसको भी चाहिए ना एक रूल रेगुलेशन। तो पता चला सब कोई आदमी बाहर गया, किसको मार के भाग गया, पुलिस हो गया, गाड़ी लेके चल गया, क्यों? कोई रूल रेगुलेशन नहीं, लेकिन एक रूल बना हुआ, एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में हम सब इक्वल है। तो ये जो इक्वल है सिस्टम पे, ये इक्वलिटी कौन दिया? नहीं होता, सोचा क्या क्या होता, कोई किसी को भूलने वाला, कोई किसी को मानने वाला। अच्छा, अगर एक तरह के लोग होते तब संविधान नहीं भी होता तो चल, लेकिन घर में सब लोग जब अलग अलग है, देश में तो इसको चलाने के लिए हमें जरूरत है। आप समझा संविधान क्या है, कितना इंपॉर्टेंट, इसलिए कहा जाता है कि सदस्य अनेक रूप पर आश्रित होते हैं, उन्हें एक दूसरे की सहयोग की जरूरत होती है, शांतिपूर्वक साथ रहने चाहिए, लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि कुछ बुनियादी नियम हो तब। तो हम कितने भी अलग अलग धर्म में हैं, अलग अलग जाति में हैं, लेकिन अगर सबकी बुनियाद एक कर दी जाए, जड़ एक कर दी जाए, तो सब बराबर होंगे ना। तो ये बुनियाद ही है हमारा, कौन बताओ? लिखा है कि ऐसे समूह को कौन क्यों नियम चाहिए। कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियम ना हो, जब तुमको कल्पना करवा दी कि सोचो अगर संविधान ना हो, कोई किसी को बोलने वाला, कोई किसी को रोकने वाला, कोई किसी को समझाने वाला नहीं होता। उसे मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे से कैसे बर्ताव करेंगे, किसी के किसका किस चीज पर अधिकार है। अब मान के चलो अंबानी बेचारा घर बना लिया, तू गया 10 को निकाल दिया, यहाँ पर घर, अधिकार भी तो है एक चीज, ये भी अधिकार भी हमें देता है, बताओ कौन? फंडामेंटल राइट। क्या है तुम्हारा? मौलिक जीवन अगर जियोगे ना देश में, तो कुछ तुमको अधिकार मिला, जन्म लिया ना पृथ्वी पे, भारत के 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर किसी भी कोने में तुम जन्म ले लिया ना, तो तुमको मिल गया कौन अधिकार? फंडामेंटल राइट। अब तुमको अधिकार ऑटोमेटिक मिल गया, जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार भी था पहले, बताओ, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर नहीं होता तो उसका वो जमीन हड़प रहा है, उसको वो मार रहा है, समझ में आया ना? तो कोई आदमी देश में सेफ नहीं होता, लेकिन ये सेफ्टी अगर है तो ये सेफ्टी कौन दे रहा है? संविधान। एक बार बता दे, सुन लो, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना जरूरी है, ये बार बार बोलते हैं, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी का क्या महत्व है तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब महत्व पता चलेगा तब तक लेट हो चुका हो। इसलिए प्रयास करो, महत्व को पकड़ो, नोट्स पढ़ लेना, नोट्स से पढ़ा देना, तुम्हारे लिए भी आसान, मेरे लिए भी आसान, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ना, ये सबकी बस की बात। अभी बताओ, हम अगर किसी को बताना चाहे तो शायद 2 मिनट बता के निकल सकते,
संविधान क्यों, क्या क्या जरूरत है, संविधान क्यों जरूरत है, सबको एक साथ रहने के लिए जरूरी है, क्या बताओ? संविधान सबको बुनियादी जरूरत है संविधान, शायद तुम इतना सोच नहीं पाता, समझा? हमें भी पढ़ाने में और मजा देता है एनसीईआरटी, ये तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए भी चैलेंजिंग, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए एनसीईआरटी, हमें भी कई बार एनसीईआरटी नहीं समझ में आता। एनसीईआरटी ये किताब ही ऐसा है, जितना बार पढ़ोगे ना उतनी बार मजा है। एनसीईआरटी कभी एक बार पढ़ने की चीज नहीं है, वही गाना है, बार बार देखो हजार बार देखो देखने की चीज है, समझना? वही बात है, एक बार पढ़ो बार बार पढ़ो, पढ़ने की चीज है, बार बार पढ़ते रहो। नोट्स कब है? जब रिवीजन हो तब प्रयास करना। हमारे पास कौन सा रिवीजन, कौन सा मैं टाइम भागा है, टाइम है टाइम, तो यूज करो, यूटिलाइज करो, जम के यूटिलाइज करो, एनसीईआरटी जम के पढ़ो, और इसलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, यही वजह है, तुम्हारी थोड़ा सोचने की शक्ति को बढ़ा है। चलिए सुनिए, किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता कुछ बुनियादी नियम की आवश्यकता होती है, जिस समूह के सभी सदस्य जानते हैं, ताकि आपस में न्यूनतम समन्वय, क्यों जरूरत क्यों पड़ा, ताकि हम सब के बीच में एक आपस, अच्छा बताओ, टाइम 3 से 5 किया गया, टीचर सब्जेक्ट बार बार बदला गया, एक टीचर का टाइम बनाया गया, क्यों जरूरत पड़ा इसका, ताकि हमारे तुम्हारे बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, नहीं तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, कभी तुम आ गया, कभी वो आ गया, कभी ये आ गया, कभी हम आ गए, कभी वो आ गया, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, इसलिए हमने एक नियम बना दिया। तो छोटे से संस्था को चलाने के तुमने एक नियम बना दिया, जिससे क्या होता है, संस्था बढ़िया से चल पाता। एक बच्चा जो रेगुलर पढ़ते रहता है, रिजल्ट उसी का बनता है, आज हिस्ट्री पढ़ो, कल ज्योग्राफी पढ़ना, परसों पॉलिटिक्स पढ़ना, 10 दिन पढ़वे बनता है, क्या होगा, रिजल्ट नहीं होगा। उसी तरीके से समाज को चलाने के लिए हमें कुछ बुनियादी नियम चाहिए, बुनियादी व्यवस्था चाहिए। बुनियादी वर्ड समझो, बुनियाद का मतलब जो मिनिमम चाहिए, जैसे घर की बुनियाद ये है पिलर, पिलर समझते हैं ना, पिलर क्या है, घर की बुनियाद है, नींव है, पिलर मजबूत नहीं होगा घर मजबूत नहीं होगा, कितना बड़ा तुम दीवार बना दो, कितना भी ईंटा का दीवार बना दो, पिलर क्या करता है, होल्ड करता है, रोकता है। घर के दादाजी दादी जी ये सब घर की पिलर है, समझा ना? वैसे ही देश का पिलर कौन है, जो तुमको इधर उधर भटकने नहीं देता, अगर गलती करता भी है तो इसने दिया है, अगर कोई गलती करेगा तो उसके लिए सजा, न्यायपालिका इसलिए बनाए। सरकार की क्या शक्ति होगी ये भी तय, मान के चलो अगर सरकार के पास शक्ति नहीं होती तो मोदी जी क्या करते हैं, बोलते 24 का चुनाव बंद बंद हो जाएगा, नहीं होगा चुनाव, ये हमारे पास शक्ति है, लेकिन बोलेगा नहीं, आपके भी शक्ति को हम बताते हैं, कौन, तो मतलब सबका ऊपर बैठा हुआ कौन है, सरकार से भी ऊपर कौन, कानून से भी ऊपर कौन, क्योंकि कानून लिखा हुआ है किसने, तो सबसे ऊपर कौन हुआ, और सोचो सब संविधान को मानने लग जाए, सब देश के द्वारा दिए गए कानून को मानने लग जाए, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, पहचान समझा, जो हम आपस में बटे हुए ना वो खत्म हो जाए, हम अपनी आप को अगर एक जगह लेके चले, सब मान के चलो हम भारतीय है, सोचो एक मिनट, सब भारतीय है, सबके पीछे टाइटल लगाओ भारतीय, टाइटल हटाओ, आगे सब हटाओ, पीछे भी हटाओ, नाम टाइटल जोड़ो और सीधा भारतीय लगाओ, कुमार हटाओ, सिंह हटाओ, खान हटाओ, हटा दो टाइटल, खाली जोड़ो क्या, देखो एक पहचान हो जाएगी, एक बीच में भिन्न विविधता खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही तुमको हम बोल दें अब अपना नाम बताओ, तब बताओ फलाना सिंह, फलाना चौधरी, फलाना राजपूत, क्या हो गया, तुम बट गया, समझा कि नहीं समझा? संविधान कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे समाज हमारा क्या होता है बताओ, टूटता है। गलती क्या है, पार्टी इसका फायदा उठाता है, क्योंकि पार्टी को चाहिए वोट, और वोट के लिए चाहिए राजनीति, तो राजनीति के लिए सब करता है। क्या हम राजनीति पे नहीं आ रहे, हम उस बात पे आ रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है, सोचने की बात है। कहीं तुमको ऐसा चीज हम तुमको बता देंगे ना जो तुमको खुद एहसास हो जाएगा सोसाइटी में गलत है, समझा है ना? कहीं तुमको ऐसी चीज लग जाएंगे गलत, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भावना आती है, हम बताएं टाइटल से लोगों के अंदर भावना आ जाए, हमारा ये टाइटल है, हमारा ये काम, इसलिए आगे चल के तुम लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, शादी ब्याह हो, बाल बच्चों का नाम रखना हो, कोई टाइटल नहीं लगा, क्या ही बता, ये नहीं हम फलाना चाहती हैं, टाइटल नहीं लगा,
ऐसा नाम रखो जो टाइटल का नहीं प्रतीक। एक नाम पता है, विकास दिव्य कीर्ति, नाम सुना? यूपीएससी के सबसे बड़े टीचर। एग्जाम्पल, दिव्य कीर्ति कोई टाइटल है? कोई टाइटल नहीं है। लोग लगाते बहु, हम बहुत अच्छे उन लोगों जो जैसे लगाए अमित रंजन, अच्छा नाम, कोई रंजन, कहीं पता नहीं करो कौन जाती है। हमारे हिसाब से ये हमारा पर्सनल, ये हम तुम लोग पे थोपेंगे नहीं, लेकिन तुम लोग को समझाएंगे। क्योंकि ये क्या करता है, देश को तोड़ने का बात नहीं करता है, क्या करता है, सॉरी जोड़ने की बात नहीं करता, क्या करता है, तोड़ता है, आपस में तोड़ देता है। जबकि संविधान क्या कहता है, जोड़ो साथ रहो। आसान नहीं है ये सब, इतना समझना भी आसान नहीं है और समझाना भी आसान। गांव के लोगों को जाकर के बोलो हमने तू था माने, तू ज्यादा पढ़ है बोलेगा। हमको ये कुमार टाइटल है ना, हमको बहुत खूबसूरत टाइटल है। कुमार से भी तुम नहीं पता कर पाओगे क्या है, नहीं कर पाओ, पता कर पाओ। कुमार टाइटल मिला ही उनको जिनको कोई टाइटल नहीं, लेकिन हमको लगता है बहुत अच्छा टाइटल, फलाना कुमार फलाना कुमार फलाना कुमार। भले कुमार बोलने में थोड़ा तुम लोगों को लगे, लेकिन कुमार हमको बढ़िया टाइटल इसलिए लगता है, हमको इसलिए अच्छा टाइटल क्योंकि इससे कोई जाति का पता नहीं चलता। समझ रहे हैं? तो अभी तुम लोग थोड़ा सा अभी चाइल्ड हो ना, अभी मैच्योरिटी आने में थोड़ा टाइम है, लेकिन अगर सीखोगे ना तो बहुत जल्दी आए। समाज में गलत हो रहा है, अभी नहीं करेंगे जाकर विरोध करना शुरू, घर में जाकर बोला हमारा टाइटल हटाओ, सर बोले तो हमें मार दिलवा देगा जबरदस्ती, ये होता सर बताओ। लेकिन प्रयास करना कि अगर गलत हो रहा है ना तो तुम अभी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास करना कि आने वाले समय में जब हम इस लायक हो जाएंगे तो प्रयास करेंगे इसको ठीक करें। ये समाज है, इसी को सुधार बोलते हैं। आजाद होने में हमको 200 साल लगा, समाज सुधारने में भी तो टाइम लगेगा। चलो आगे ध्यान से, ताकि आपस में न्यूनतम समन्वय, ताकि हम सब आपस में मिलजुल के रहे। क्योंकि देखो जाति धर्म ना तोड़ने का एक रास्ता है, कुछ नहीं है। आदमी इंसान बन जाए ना, इंसान बन जाए, सबसे बड़ी बात। एक लोअर क्लास के बच्चे का जैसे जन्म हो उसको उठाओ और एक अपर क्लास के घर में रख दो, जन्म होने के साथ, जन्म होने के साथ में एक आध 2 महीना के बाद उस बच्चे को उठाओ और ला करके उसको अपर क्लास में डालो, अपर जाति में डालो। बच्चा धीरे धीरे का पलेगा बढ़ेगा, क्या सीखेगा बताओ? लोअर क्लास वाला सीखेगा, अपर क्लास वाला कैसे सीख गया? अपर क्लास वाला वो तो लोअर क्लास का था, कैसे सीख गया? ये है सोसाइटी। हिंदू धर्म में पैदा हुए बच्चे को जा करके मुस्लिम घर में रख दो, 10 साल के बाद 5 साल के बाद देखना वो मुस्लिम बिहेव हो जाएगा। फिर बताओ ये कौन किया है? बताओ, सोसाइटी। ये जो टूट है, तरीका है तोड़ने का, ये सब राजनीति का एक तरीका है। अगर हमारी सोच बदल जाए ना, हम अपनी व्यवस्था को बदल देंगे, सोच बदलेगी तब। हम सोच के चलते हैं हमारा जाति हमारा धर्म है, हमको ये काम, ये पॉलिटिक्स वाले का काम है, क्योंकि उसको गेम खेलना है, उसको इससे मजा आता है। हमको तुमको मजा नहीं आता। अच्छा हम लोग तुम लोगों में मजा आता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें बहुत सारे लोग ना, हमारा कैसे धर्म हमारा है, हमारा फलाना। आजकल तो लोग कलर में रंग ढूंढ लिए, जाति ढूंढ ली, धर्म ढूंढ ली, कलर में। मैं बताओ कलर में बेचारा, कलर भी सोचता होगा सलाम इसी दिन के लिए बने, अगवा कलर, हिंदू का पहचान, हरा कलर, जहाँ है जीवन, धर्म शर्मा रहा होगा खुद देख, ये हम क्या कर दिए, हमें रंग ढूंढ, मतलब हमें जाति ढूंढ ली, मजहब ढूंढ लिया। ये सोसाइटी। अब सोचो अगर हम इससे ऊपर उठे, हम सोचे कि हमको पैसा कैसे कमाना है, हमें रोजगार कैसे मिलेगा, हम बच्चे को कैसे केयर कर पाएंगे, अगर हम ये सोचे तो शायद तुम ये सब चीज सोचोगे नहीं। लेकिन ना, हमको तो भाई राजनीति कर, धर्म की रक्षा करना है, थोड़ा कुत्ता नहीं है बिल्ली नहीं है से धर्म करना होगा। अब भगवान राम को तुम बचाओगे, जिन्होंने पूरे दुनिया को बनाया उसको तुम बचाओगे। तो पहले भी उन पे गाली दे देने से या उनका अपमान कर देने से या उनका इज्जत बढ़ा देने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हैं और रहें।
वैसे ही अल्लाह, ऐसे ही गॉड, वैसे ही जीसस, जो भी है सब एक जगह पर है, सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है। राजनीति ने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया। तुम फलाना में हो, तुम कोई मानो, तुम इसमें हो, तुम उसमें। इंसान बनो ना, सच्चा इंसान बनो, शायद तुमको जाति धर्म के चश्मे बंद हो जाएंगे, दिखने बंद हो जाएंगे। और लोगों के मकसद ही इसी के वजह से बता, लोगों का मकसद बदल दो, लोगों के मकसद को रोजगार पे ले आओ, लोगों के मकसद अच्छे रोजगार, अच्छे शिक्षा। सरकार से सवाल हम क्या करते हैं, मंदिर बनवा दो। सरकार से नहीं सवाल करते रोजगार दे दो। रोड टूटा हुआ है तो सवाल नहीं कर रहे हैं, जो अभी रोड दिख रहा है वो टूटा हुआ है, सवाल नहीं कर रहे हैं। कई साल अभी देखा कचरा फैला हुआ था पूरा, सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बात हो जाए मंदिर का, तो सब आदमी घर से बाहर निकल जाएगा, हाँ बनना चाहिए, ये बनाओ ये। अभी तुम कलेक्शन करने के लिए, चंदा करने के लिए जाओ, अभी मंदिर पूजा है ना, अभी कलेक्शन करने जाओ, हर आदमी अभी दे देगा 500, 1000, 2000। लेकिन उसी 1 महीना के बाद जाओ कि हम यहाँ पर एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं, कोई नहीं देगा। सच्चाई बोल रहे कोई नहीं देगा। तुम बोलने जाओ हम यहाँ छोटा सा हॉस्पिटल खोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि चंदा करके हॉस्पिटल खोल रहे, चंदा करके मंदिर खोल सकते हो, मस्जिद खोल सकते हो, स्कूल नहीं खोल सकते। ये दुर्भाग्य है। ये लोगों की सोच दिखाती है कि हम किस लेवल पे। और ऐसे सोचने वाले लोग, ऐसे समझने वाले लोग भारत में तो है ही नहीं, बहुत कम है। क्यों हम लोग वन ऑफ द लीजेंड बोलते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, क्यों बोलते हैं लीजेंड? क्यों लीजेंड बोला जाता है उनको, क्यों माना जाता है कि भारत के वन ऑफ द बेस्ट में से एक है? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने मुंह से, शब्द से कभी भी जाति धर्म जैसा मुंह नहीं आने दिया, कभी। सच्चे देशभक्त है। हम लोग कहते हैं अपने आप को देशभक्त है, बहुत बड़ा। देशभक्त का मतलब एक अलग होता है। हम लोग आजकल देशभक्त हैं, दिखावटी है। नहीं, आजकल जीवन में जितना भी चीज सब दिखावटी चीज है, सब दिखावटी है। और सच्चाई ये है कि मर जाओगे ना, कोई काम ना धर्म देने वाला काम, ना जाति देने वाला, कोई नहीं देने वाला। क्या कहता है कि स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा। जीवन में तुम स्वर्ग नरक वाला काम में नहीं किया, तो ऊपर कौन देखे गया कि तुमको क्या मिला? बाबा नहीं तक बता देते हैं कि कहाँ बैठल है, कहाँ है, सब हम बता देंगे, पूरा पता है। जीवन एक रहस्य है, जिसको कोई नहीं समझ पाया, तो बाबा कैसे समझ जाएगा? लेकिन हम लोग, तुम लोग मूर्ख आदमी, बाबा बोल दिए तो अरे वाह। आजकल देखा जितना भी क्रिमिनल और डाकू और डकैत और नेता टाइप का आदमी उतना पूजा पाठ करवाता है। सही बता रहे हैं। आया एकदम फर्स्ट क्लास, कहीं से डकैती किया, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़ा घूसखोरी किया, 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 करोड़ जेबी में डाल लिया, और घर पे आया एक फर्स्ट क्लास रामनवमी पूजा करवा दिया। एक 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 घटना बताते हैं, शायद तुम लोगों का हृदय के अंदर कुछ परिवर्तन हो। जापान में एक कंपनी के 2 कर्मचारी, ध्यान सुनना, कितने लोग अवेयर हैं जापान के। जापान के 2 कर्मचारी ने 3 मिनट पहले उन्होंने काम खत्म कर दिया। 3 मिनट पहले, जैसे 5 बजे उनका थंबिंग होता, जैसे निकले ना एग्जिट के, तो प्रेस करना है, टाइमिंग आना और जाने। 2 कर्मचारी 3 मिनट पहले चले गए, 3 मिनट पहले चले, उनपे जुर्माना हो गया। और उन्होंने आ करके मीडिया के सामने माफी मांगा कि हम जो पैसा कमाते हैं, हमें जो पैसा मिलता है, वो आपके पैसे से हमें पैसा मिलता है, क्योंकि आप लोग कमा रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, और उसी टैक्स का पैसा कंपनी हमें दे रही है। यानी हमें जो पैसा मिल रहा है वो देश का पैसा मिल रहा है। और हमने देश के साथ गद्दारी की, हम अपने काम को सही से नहीं किया, और हम 3 मिनट पहले चले गए, आ करके इंटरव्यू देके, मतलब सॉरी बोला, रोया कि हमने देश के साथ गलत किया। एक भारत 3 घंटा पहले, 3 महीना नहीं जाएगा। आज तबीयत खराब है, आज बच्चा का तबीयत खराब हो गया, आज नहीं आ पाएंगे, आएंगे तो साइन करके चल दिए। कुछ समय लगेगा, बहुत। इसलिए जापान
इतना आगे निकल पाया है। वो ये नहीं सोच रहा है कि हम अपने लिए जी रहे हैं, वो ये सोच रहा है कि हम देश के लिए जी रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है, सोच के देखना जरा, सोच के देखो। भारत में ऐसी ना तो सोच है, ना ऐसा सोच होगा। या अगर मौका मिले तो एक का मर्डर करके दूसरा अगर बनना चाहे तो बन जाएगा। संविधान ये सच्चाई ये सिखाता है। वो क्या रहा है मैटर नहीं करता है, तुम क्या सीख रहे हो मैटर ये करता है। वो तो बहुत कुछ रहा है, गलत ही हो रहा है ना। तुम कोई बहुत बड़ा मसीहा आया है बदल दिया, नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम अपने आप बदल जाओ, तुमको दुनिया बदला हुआ नजर आ जाए। लोग आर्ट्स को हल्का में लेता है, बहुत हल्का में लेता है। ह्यूमैनिटीज पेपर आर्ट्स से तो है, एक्चुअली में क्या है सीखो क्या है ये। एक सच्चा नागरिक अगर नहीं कोई बन पाएगा ना, तो सच्चा इंसान नहीं बन पाएगा। और गलत हो रहा है तुमको लगा सर साहब तो गलती कर रहा है, हमको कौन सा दिक्कत, मत करो तुम गलत, मत करो। अगर सब आदमी यही सोच ले कि सब गलत ही कर रहा है तो कभी गलत खत्म। जिस दिन से हम सोच ले कि हम गलत ना करें, जैसे नहीं बाहर में कचरा फेंकना होता है, उठा फेंक दिया सर सबे तो फेंकिए रहा, हम फेंक, तो फिर तुम्हारे और दूसरे सब्जेक्ट वाले में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं। वो अगर अगर आर्ट्स इतना कमजोर होता, अगर आर्ट्स इतना कमजोर होता तो यूपीएससी करने वाले बच्चों को आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना पड़ता। अगर मान के चलो कि विद्वान लोगों को ही चुनना होता कि नहीं आईएएस विद्वान लोगों को बनाया जाए, तो सीधा जाता आईटीआई आईआईटी कॉलेज जाता, बड़े बड़े आईआईटी कॉलेज, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज जाता, क्या उससे ज्यादा पढ़ने में कोई तेज है? क्या आईआईटी जो क्वालिफाई कर गया, क्रैक कर लिया, मेडिकल जो क्रैक कर लिया, क्या उससे ज्यादा कोई पढ़ने वाला नहीं, या साइंटिस्ट से ज्यादा कोई नहीं दिमाग वाला होगा, उठा करके आईएएस बना देता। लेकिन ऐसा होता है क्या? उसको ज्यादा बुद्धिमान लोग नहीं चाहिए, उसको एक इंसान चाहिए। समझा? इसलिए यूपीएससी जो एग्जाम देती है या बीपीएससी जो एग्जाम देती है, वो आपको ये चीज परखता है कि आप जिस कास्ट जाति से बिलोंग कर रहे हो, जिस धर्म से बिलोंग कर रहे हो, कहीं आप उसके बारे में तो ज्यादा नहीं सोच रहे हो। कल कोई आपको आईएएस बना दिया गया और आपके एरिया में हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम की संख्या कम है, आप खाली हिंदू के बारे में बात कर रहे हो, तो बेड़ा गर्क कर दोगे, तुम देश को तोड़ दोगे। एक नेता कर सकता है वो, क्योंकि उसको उसी से गेम खेलना है, एक ऑफिसर नहीं कर सकता। करता भी है तो समझ लो करप्ट है। सच्चा ऑफिसर वही है जो देश के लिए जीता है। अपने यहाँ कितना ऐसा ऑफिसर है जो देश के लिए जीता है, खा पी करके इतना खून निकाल लिया, नहीं डायबिटीज का पेशेंट। एक बार बताया ना तुमको कि यूपी में एक बार गया पुलिस प्रशासन, पुलिस गया, अपराधी का पीछा करते करते गया, मक्का के खेत में अपराधी घुस गया। मक्का खेत था, मकई वाला, अभी सबके पास बंदूक आया, गोली था, कभी फायरे ने जीवन में किया था। अब पहला बार फायर करने की जरूरत पड़ रहा है, तो गोली ऊपर ऐसे बोल रहा है निकल जाओ ठाए ठाए निकल जाओ, अब मुंह से बोल रहा है ठाए ठाए। है ये, जाके यूट्यूब पे देखना ठाए ठाए वर्ड डालना, देखो आ जाएगा। मुंह से बोल रहा है जल्दी निकल जाओ नहीं तो घेर लिए तुमको चारों ओर से, ठाए ठाए। दौड़िए नहीं हो पा रहा है, अपराधी तेजी से निकल जा रहा है, ट्रेनिंग इसको मिला है, दौड़ाया इसको गया है, हाई जंप लॉन्ग जंप इसका करवाया गया, अब थोड़ा सा आगे अपराधी निकल जा रहा है, आता दौड़े करके हाँ हो गया की व्यवस्था है। कितना आदमी को ट्रेनिंग मिलता है, ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग करता है, सुबह उठा आराम से 10 बजे 11 बजे थाना में गया, खा पी के नहा के बैठ गया। पुलिस का मतलब है उसको डेली ड्यूटी होनी चाहिए, हर दिन दौड़ाना होगा उसको, आर्मी में जैसे होती है। सुबह सुबह हर आर्मी वाले को, हर बीएसएफ वाले को 2 घंटा 1.5 घंटा उनसे एक्सरसाइज करवाया जाता है। यहाँ वाला पुलिस में एक बार बस बने टाइम में, दौड़े टाइम में बस, ओहो में तो अगर नहीं दौड़ियो नहीं पा रहे तो आजकल विटामिन एम में पावर है नहीं। विटामिन एम समझता है, विटामिन मनी। कितनों तुम्हारे पास विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, पूछो खा पी लो, अगर विटामिन एम नहीं है ना तो जीवन में कोई वैल्यू नहीं। तो गया विटामिन एम दे दिया, नौकरी हो गई, हो गया ना। ये है, ये कैसे देख बदले,
समझा ना। इसलिए ह्यूमैनिटीज पेपर बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है और उसमें भी ये समझा। हम समाज को नहीं बदल सकते लेकिन तुम लोगों की थोड़ा सा विचारधारा को जरूर बदल, थोड़ा सा सोचने पे जरूर मजबूर कर सकते। और अगर हम ये मजबूर कर दिए तो यही मेरे लिए सब सकता है। पढ़ाने के लिए हम भी पढ़ा के निकल जाए, संविधान क्या है, लीगल हॉस्टल हो जाओ, है क्या। आइए अंतिम पॉइंट करते हैं। तो कहता है कि यदि नागरिकों को विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक नियम पालन करेंगे तो उनके पास नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं। अब मान के चलो कि तुम सबके लिए अलग अलग नियम बना दो, तो तुम ये नियम फॉलो कर रहे हो, हम वो नियम फॉलो कर रहे हैं, तो वो नियम फॉलो कर रहे हैं, फिर कैसे एकता होगा। इसलिए ऐसा नियम बनाओ जिसको सब फॉलो करें। उन नियमों को लागू में अगर उन नियम का कोई उल्लंघन किया तो हम न्यायालय जा सकते हैं। ये सभी को विश्वास हो जाता है कि हमको वही नियम लागू करना है, वही नियम पालन करना है। इसलिए बताओ संविधान जरूरी है। अब आ जाओ फाइनल कंक्लूजन। संविधान का पहला काम यह है, सुना जाए लाइन देखो, संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह बनाए जिससे समाज के सदस्यों के लिए एक न्यूनतम क्या स्थापित हो, बताओ, समन्वय और विश्वास बना। यानी सबके विश्वास एक हो जाए, आपस में सब एक रहे, सबके विचार एक हो जाए। ये करने में मदद कौन करता है? मतलब संविधान का पहला काम क्या है? संविधान का पहला काम है समाज में भिन्नताओं को खत्म करके क्या करता है? तालमेल को बढ़ाता है और लोगों को भरोसा दिलाता है कि जिस देश में आप रह रहे हो उन सब के लिए कानून कैसा है, बताओ। समझ में आया? इसको डिटेल करना करके लिखो, इसको डिटेल देखो। संविधान का पहला काम क्या है, विस्तार से बताएं, बढ़िया से लिखो। संविधान का पहला काम क्या है, विस्तार से लिखें। क्या है विस्तार से, बाकी कल करते हैं। क्या रे इसको घर का हो जाएगा, पूरा घर का सोचना है, पर हमको सोचना है जब मन होगा निकाल लेंगे। अरे अच्छा मजाक, जब ज्यादा जरूरत हो जाए, लेकिन ज्यादा घर नहीं जाएगा, इज्जत घट करेगा। अरे 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 थैंक यू सर। अच्छा